सुनाने के लिए आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हम लोगों को बैनर को अंदर जाने नहीं दिया गया, बैनर को बाहर ही रोक दिया गया। इसमें प्रशासन के द्वारा प्रशासन से आप पूछे क्यों रोका गया कि मोदी अलाउ नहीं है। कल ही उसका डीएम साहब के द्वारा निकाला गया है कि मोबाइल के अलावा कुछ नहीं जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपका ध्यान दिलवाना चाहेंगे, साइड होइए, चीनी मिल गलत लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं दिया है। चीनी मिल गलत जानबूझ के लिखवाया गया है, क्या कि मोदी जी जानबूझ के चीनी मिल के बारे में गलत हम लोग को संदेश दिए थे। मोदी जी के कल ही परसों हमने देखा, उनके विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है। तो मोदी जी क्यों बोले कि चीनी मिल चालू होगा? अब मोदी जी क्या बोलते हैं, प्रमोद कुमार क्या बोलते हैं कि आप लोग को पता है चीनी मिल पे मुकदमा है, चीनी मिल प्राइवेट है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मोदी जी को ये उस समय पता नहीं था क्या? प्राइवेट चीज पे आप दावा कैसे कर दिए कि हम चालू करवाएंगे? आप इसका मतलब जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। तो प्रधानमंत्री देश के लोग गुमराह करते हैं, बिल्कुल सबूत है। आप विधायक का कल आप उनका बाइट देखिएगा, चलाइएगा, उसमें विधायक कह रहे हैं कि चीनी मिल चालू हो ही नहीं सकता है, और उनके प्रधानमंत्री 2014 में आके कहते हैं कि चीनी मिल का मैं चाय पीऊंगा उसके चीनी का। तो हमको लगता है अब कि या तो मोदी जी चाय पीना छोड़ दिए हैं या शुगर हो गया है तो चीनी वाला चाय पीना छोड़ दिया है। इसीलिए आज हमारे पास चीनी मिल का जमीन बिक गया, चीनी मिल की मशीनें कट के बिक गई, चीनी मिल के मशीनों का पार्ट पुर्जा तक काट के बेचा जा चुका है। जाके जांच करवा लीजिए, अगर गलत हो तो हम पे मुकदमा करवा लीजिए। कौन काट के वो चीनी मिल का पार्ट पुर्जा बेचते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन कैसे? इन्फॉर्मेशन तमाम जनता को है, हमने देखा है, हम गए हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है, वहाँ की कई वीडियो आई हैं, आप लोग जाके जांच कर सकते हैं। कोई लिखित आवेदन तो हमको सरकार की तरफ से नहीं है कि हम उसको सबूत के तौर पे दें, लेकिन हमने जो देखा। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो चीनी मिल के मशीन को काट के बेच रहे हैं? कौन लोग होंगे? जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की है, तो दूसरा किसकी जिम्मेदारी होगी? वही लोग होंगे। कोई भी चोरी करे जिम्मेदारी तो उन्हीं दोनों की है। चोरी कौन कर रहा है मैं नहीं जान रहा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है तो चोर आप ही माने जाएंगे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी और यहाँ के स्थानीय विधायक की तो चोर है? एकदम, उनको हम नहीं कह रहे, लेकिन उनकी व्यवस्था चोर है, उनके द्वारा व्यवस्था चोर है। उनके समर्थक यदि सही होते तो वहाँ चोरी कैसे हुआ, और हुआ तो उसका मुद्दा क्यों नहीं उठा? मुद्दा अगर उठा कहीं, अगर वो लोग कहें कि हम लोग मुद्दा उठाए हैं, तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ चोरों पे? अगर हम जानते हैं कि हमारे घर में चोरी हुआ है और हम मुकदमा ना करें, इसका मतलब ये है कि चोरी हमने खुद करवाया है। चोरी में मिले जुले? एकदम मिले जुले। आपको लगता है कि स्थानीय नेता एकदम मिले जुले हैं। स्थानीय नेता यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उप महापौर है, उसके साथ साथ मैं विपक्ष को भी इसमें लपेटूंगा, क्योंकि विपक्ष को आज यहाँ आना चाहिए था। हमारे नेता जब आ रहे हैं तो सिर्फ समर्थन के लिए नेताओं के पास नहीं आया जाता, नेताओं के पास अपने सवालों को उठाने के लिए भी आया जाता है। विपक्ष के लोगों को आज यहाँ आना चाहिए था, अपने मुद्दों को, अपने सवालों को उठाना चाहिए था, ना कि एनएच पर जाके चूड़ी पहन के खनखनाने से नहीं सुनता है नेता। एनएच पे मोदी जी सुनने नहीं आए थे, यहाँ सुनने आए हैं। यहाँ आप आए होते तो मोदी जी जरूर सुनते, और आपका मांग हो सकता है कि मान लिया जाता। आप लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए रोड पे बिहार में विपक्ष चूड़ी पहन के एकदम बैठा हुआ है मालिक, नहीं तो विपक्ष है कि हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार। तेजस्वी जी तो डोमिसाइल के मामले पे जब पहला बहाली हुआ तो तेजस्वी जी अभी डोमिसाइल का एगो पीट रहे हैं युवा के बारे में कि डोमिसाइल हम देंगे, डोमिसाइल हम देंगे। पहला बहाली हुआ उन्हीं के राज्य में हुआ, उस समय युवा हम लोग मार खाए पटना में, आंदोलन किए, मार खाए पटना में, और उस तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और बैठ के तमाशा देख रहे थे कि कौना के गांव तो कितना पैना लागल था, के कौना हॉस्पिटल में बैठल बा। तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये सभी लोग मिल के लूट रहे हैं हम लोग को, और युवा लूटे।